ओम शांति। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सचिन भाई जी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सचिन भाई जी क्लासेस सबसे पहले देखने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे माया के रॉयल रूप पर। 3 रूप बताए ना, मोटा, सूक्ष्म और रॉयल। रॉयल में क्या, सूक्ष्म वाली बातें यहाँ नहीं बताना। माया का वर्तमान समय विश्व में या ब्राह्मण समाज में एक ही बताओ जो सबसे अधिक रॉयल रूप है। ओनली वन। ऐसे तो हो सकते हैं कई, पर हम चर्चा आज एक ही पर करेंगे। वो सूक्ष्म में आके जो उसमें नहीं है वो। माया का वर्तमान समय सबसे रॉयल रूप कौन सा है? माया का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? अपडेटेड वर्जन कौन सा है? व्हाट्सएप। मोबाइल नहीं, व्हाट्सएप ही रखो। व्हाट्सएप वर्तमान समय सबसे रॉयल रूप है। मोबाइल स्थूल है, मोबाइल स्थूल, व्हाट्सएप एनर्जी ड्रेनर्स और टाइम वेस्टर्स की लिस्ट में आता है। वो भी एक 2 शब्द है, एनर्जी ड्रेनर्स, एनर्जी ड्रेन करने वाले, और टाइम वेस्टर्स, टाइम वेस्ट करने वाले की लिस्ट में वो आता है। उससे क्या क्या फायदे हैं वो सभी जानते हैं, उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। उससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या सेवाएं हो रही है, कितना उपयोग है उसका, कितने उससे फायदा हो रहा है लोगों को, इसकी ये चर्चा करने का विषय नहीं है। ये पता है, चर्चा किसी और बात की करनी है जिससे थोड़े आहत हो जाए आत्माएं। थोड़ा संवेदनशील टॉपिक है, इस पर कोई चर्चा करता नहीं है, पर आज करेंगे। बहुत बड़ी रिस्क है इसमें भी चर्चा करने में। उस दिन कहा था ना, किसी को सुधारना अर्थात रिस्क लेना है, थोड़ा सा पंगा लेना। संवेदनशील जो टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर बात करना। तो अभी ऐसी 10 पॉइंट्स निकालेंगे। किसकी? व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप की रॉयल माया की। आपके लिए टॉपिक ही नहीं है आज का। आप परे है इससे, व्हाट्सएप अतीत। आप सकाश दो, सकाश। सकाश। फायदे तो बहुत है, सेवाएं उससे बहुत हो रही है, परंतु एक रॉयल रूप उसने धारण किया है और इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट, स्टेटस। पहला है स्टेटस। व्हाट्सएप में स्टेटस हर दिन बदलते हैं लोग, हर दिन अपडेट करते हैं, हर दिन नया नया डालते हैं। स्टेटस अर्थात, स्टेटस के क्या क्या अर्थ है? स्टेटस अर्थात पोजीशन। क्या वहां कुछ डालने से या बदलने से, वो इम्पोर्टेंट वहां के स्टेटस की बात नहीं, आत्मा के स्टेटस की बात है। आत्मा किस पोजीशन में, आत्मा किस सिचुएशन में। स्टेटस का दूसरा अर्थ है व्हाट इज द स्टेटस, मतलब सिचुएशन क्या है, स्टेट ऑफ द अफेयर क्या है, आत्मा की स्टेट ऑफ द अफेयर क्या चल रहा है, आत्मा किस पोजीशन में। स्टेटस का एक अर्थ है स्थिति, कंडीशन, सिचुएशन। पद या फिर सतयुक्त पद, औदा, औकात भी होता है स्टेटस का एक अर्थ। अलग अलग स्टेटस दिए होते हैं ना, अवेलेबल वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे। और हाथ से भी लिख सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। उसी में चेंज करते रहते हैं बार 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 बार। वो भी एनर्जी को खींचता है। लिखना है
वो भी किस लिए लिखा जा रहा है? दूसरों को बताने के लिए। किस बारे में? अपने बारे में। मैं कहाँ हूँ वो तो ठीक है, वो चलो वो भी एक्सेप्टेड है, परंतु अलग अलग चेंजेस। हमको क्या लगता है, क्या हम सोचते हैं, कौन सा थॉट हमको अच्छा लगा उसको दिल में संभालो, उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। कहा ना, संवेदनशील टॉपिक है। क्यों चेक कर रहे, क्यों चेंज कर रहे बार बार? एनर्जी जा रही है उसमें, एनर्जी ड्रेनर और टाइम वेस्टर। तो सबसे पहला स्टेटस, दूसरा प्रोफाइल पिक्चर। आज एक प्रोफाइल पिक्चर, कल एक दूसरा प्रोफाइल पिक्चर। आज इसके साथ, दादी के साथ, कल बाबा के साथ, कल उसके साथ, कल उसके साथ, कल इस भाई के साथ, उस बहन के साथ, इस जगह, उस जगह, अलग अलग बदल रहे। किसको दिखाने के लिए है? दुनिया को। वो तो सारे देखते हैं विश्व भर की, उसमें भी कितनी एनर्जी जाती है। ये ठीक नहीं, कल दूसरा, फिर वो ठीक नहीं, फिर दूसरा। पिक्चर ही बदलते रह रहे। अपने प्रियजन, उसमें भी प्रोफाइल पिक्चर, बार बार बदलते रहना, बार चेंज करते रहना। किस लिए? पिक्चर चेंज करना है आत्मा का। आत्मा में देखो कौन सा पिक्चर चल रहा है अंदर, प्रोफाइल का क्या वहां दिख रहा है हमको। दूसरों को दिखाने की तो यहाँ बात ही नहीं। अध्यात्म अंतर्मुखता का मार्ग है, ये बाह्यमुखी क्यों हो रहे हैं? दूसरों को दिखाने का तो आडंबर, दंभ, शो, एग्जीबिशन, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। और वो किस लिए बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, कारण क्या है बदलने का? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जैसे संसार में भोगी और विलासी लोग होते हैं, क्यों करते हैं भोग विलास? क्षणिक सुख और क्षणिक आनंद के लिए, तुरंत सुख मिले बस उसके लिए। ये भी वैसा ही एक प्रकार है। तो दूसरा है प्रोफाइल पिक्चर। तीसरा लास्ट सीन ऑनलाइन। अगर शिव बाबा के पास व्हाट्सएप होता और वो देखे तो उसके व्हाट्सएप पे शाम को देखेगा लास्ट सीन 4 AM। बाद में दिखाई नहीं। सुबह अमृत वेले बाप को याद किया था बस एक बार, बाबा ने फिर शाम को चेक किया अपना व्हाट्सएप तो देखा कि लास्ट सीन 4 AM। बाद में दिखाई नहीं, कहाँ गुम हो गए पता ही नहीं। लास्ट सीन क्या दिखाना है, क्यों दिखाना है? अच्छा चलो अपना तो ठीक है, दूसरों का, दूसरे कब लास्ट सीन है, कितने बजे देखा, 10 बजे देखा, 11 बजे देखा, 12 बजे देखा, कोई जरूरत नहीं, ऑफ। ना तो हमें अपना देखना है ना तो दूसरों का दिखाना है। अपना दिखाना है ना दूसरों का देखना है। किस लिए? वो भी तो एक सूक्ष्म माया ही है। परचिंतन समाया हुआ है उसमें, परदर्शन समाया हुआ है उसमें, बाह्य मुक्ता समाई हुई है उसमें, सब कुछ है। तीनों ही पर उसमें समाये हुए हैं, क्योंकि दूसरे के अफेयर में इंटरेस्ट है। वो दूसरा क्या कर रहा है, ये आत्मा की स्थिति स्व स्थिति नहीं है, ये स्व से पर में जा रहे हैं। तो तीसरा है लास्ट सीन। चौथा डबल टिक ब्लू वाली। इधर से तो भेजा पर डबल टिक हुआ नहीं अभी तक। बेचैनी क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं देखा, अभी तक देखा नहीं। मैसेज तो भेजा है पर उसके साथ में, भेजने के साथ 2-3 चीजें जुड़ी रहती है। एक है एंटिसिपेशन, अजम्पशन, अनुमान लगाना, कहाँ होगा वो, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, अभी तक क्यों नहीं देखा। अच्छा देख तो गया, डबल टिक हो गई पर कोई आंसर नहीं। फिर दूसरे अनुमान की बीमारी जुड़ी है इससे। शायद देखा है परंतु जानबूझकर भेजा नहीं। प्रश्न भेजा है, 8 घंटा हो गया, कोई उत्तर अभी तक नहीं आया।
मेरे साथी हैं कि बाकी साथ भी ऐसे कर रहे हैं, या मेरे साथी और बाकी लोगों को तो फटाफट पता नहीं कौन सी गलती हुई, पता नहीं क्या किया, क्यों, कोई नाराज तो नहीं है, कोई गुस्से में तो नहीं है, या सबके साथ है या मेरे ही साथ है। एंटिसिपेशन। और उसके साथ फिर दूसरा है एक्सपेक्टेशन। हमने दूसरों को कोई प्रश्न पूछा, तुरंत उसका जवाब आना चाहिए। हमने एक मैसेज भेजा, अभी तक मैसेज का आंसर क्यों नहीं आया। एक्सपेक्टेशन। और दुख जुड़ा हुआ उसके साथ, सूक्ष्म, अप्रगट, नीरा रोए छुपके छुपके बता। तीसरा, इंस्टेंट मैसेजिंग। हाथों को ऐसी आदत पड़ गई है तुरंत तुरंत टाइप करके भेजना। इतने एक्सपर्ट हो गई है उंगलियां, फटाफट फटाफट टाइप करते हैं। संबंध बिगड़ने का एक कारण ये भी है। ये सब उसी में चल रहा है। डबल टिक्स की 3 ब्रांचेस, चौथा डबल टिक है ना, उसकी ये ब्रांचेस है। एक तो एंटिसिपेशन, अनुमान लगाना, अजम्पशन, दूसरा एक्सपेक्टेशंस, और तीसरा इंस्टेंट आंसर। जब कोई प्रश्न आता है तो इंस्टेंट आंसर देना तुरंत। वो ऑफिशियल वर्क के लिए ठीक है, पर कुछ और रहते हैं तो उसमें संबंध बिगड़ने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी स्थिति में उत्तर नहीं दिया जा रहा है। उत्तर त्रिकालदर्शी स्थिति में दिया जाना चाहिए, टोटलिटी को देखकर, ना तो फ्रैगमेंट को देखकर, एक टुकड़ा देखकर नहीं, सारी सिचुएशन देखकर, सुबह को देखकर नहीं, शाम को भी देखकर, सारे दिन को देखकर। तो टोटलिटी को नहीं देखते हैं, फ्रैगमेंट को देखते थे, टुकड़े को देखते, वहां संबंध बिगड़ते हैं। तो पहला स्टेटस, दूसरा प्रोफाइल पिक्चर, तीसरा लास्ट सीन, चौथा डबल टिक, पांचवा मीडिया। मीडिया में 4 भाग। सबसे पहला पिक्चर्स भेजते रहते एक दूसरे को, ये पिक्चर वो पिक्चर। पिक्चर्स क्यों भेज रहे हैं पिक्चर, किस लिए? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, क्या मतलब है इसका? गुड, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सद्गुरुवार, किस लिए? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों भेज रहे हो? अगर भेजना है तो खुद को भेजो, खुद के पास ही रखो अपने पिक्चर्स, जोक्स। सुबह 4 बजे मोबाइल में मैसेज, पति पत्नी का जोक, कहां से? बीके के द्वारा, ब्राह्मण परिवार से। कितने बजे? सुबह 4 o'clock। किसका जोक? पति पत्नी का। इसका कोई मतलब है, इसका कोई अर्थ है? थॉट फॉर द डे। क्यों भेजना है? रखो अपने पास अपना थॉट। क्यों दूसरे के कल्याण के पीछे पड़े हो? क्या अपना कल्याण कर लिया? क्या उस थॉट का स्वरूप बन लिया है? क्या उस थॉट पर चिंतन किया है? क्या उस थॉट पर 2 घंटा बोल सकते हो? अगर हाँ तो ही भेजना, नहीं तो जरूरत नहीं है। पहला पिक्चर। दूसरा वीडियो। क्यों भेज रहे हो वीडियो? उसमें भी 3 प्रकार, एक बीके, एक स्पिरिचुअल, एक वर्ल्डली। यहाँ के वीडियोस, इसका भाषण, उसका भाषण, इसका लेक्चर, उसका लेक्चर, इसका 5 मिनट, इसका 4 मिनट, यहाँ की क्लिप, वहाँ की क्लिप, यहाँ का विनाश, वहाँ का विनाश, यहाँ के चमत्कार, वहाँ के चमत्कार, यहाँ वो हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। संसार के, किसी ने अच्छा बोला, कुछ कहा, अच्छा बोला, उसका स्वरूप पहले खुद बनो, इससे पहले कि कुछ भेजो। इन उंगलियों को रोको जरा। ये जो उंगलियां है ना, बहुत इसको ईचिंग होता है, खुजली होती है। तीसरा क्लासेस, ऑडियो, कम से कम 3 बार सुनो, उसका स्वरूप बनो। अगर क्लास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा क्लास, भेजो, फॉरवर्ड करो, वो उसको, वो उसको, वो उसको।
सुन कोई भी नहीं रहा है बीच का, पर बहुत बढ़िया है, बट फॉरवर्ड होते जा रहा है, कहाँ पहुंच रहा है पता नहीं। इतना उतावलापन दूसरे का कल्याण करने में, अपना कल्याण किए बिना। उनका भी तो नहीं हो रहा है। चौथा टेक्स्ट, चौथा टेक्स्ट। टेक्स्ट में वेरी 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 अर्जेंट, अपना अर्जेंट अपने पास रखो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपना इंपॉर्टेंट अपने पास ही रखना। नोटिस, इमोजीज, इमोजीज पता है ना, ये दीज आर नोन एज इमोजीज कहते हैं इसको, इमोटिकॉन्स, इमोजीज, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना, ये सारे। थैंक्स, धन्यवाद, रिक्वेस्ट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ये सारे टेक्स्ट, बहुत सारे टेक्स्ट। मंत्र, श्लोक, इंफॉर्मेशन, यहाँ का गढ़, वहां का गढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, उसमें ये है। इंफॉर्मेशन, हेल्थ टिप्स। किसी पति ने भेजा था कि खाना बन गया है क्या, तो उसकी पत्नी ने वो बनाना, केला होता है ना, केले का फोटो है ना उसमें, वो भेजा। उसने बोला क्या? उसने बोला अर्थ बनाना है, ऐसे भेजा। ये भी एक सूक्ष्म है, इसी में उलझे रहना। तो ये मीडिया में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, पिक्चर्स, किसी को कोई पिक्चर भेजने की जरूरत नहीं है। अपने पिक्चर्स अपने पास रखो, अपने ऑडियो, अपने वीडियो अपने पास रखो। क्यों भेज रहे, किस लिए भेज रहे? अगर कोई मांग रहा है तो ठीक है, अनआस्क्ड, अनसॉलिसिटेड क्या जरूरत है। 5, छठवा, नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस में 2 भाग, एक लाइट होता है उसमें और एक ट्यून होता है, टोन। अलग अलग टोन सेट कर देते, इसलिए लाइट भी अलग अलग प्रकार के, वो अलग अलग लाइट सेट करते, कभी नीला कभी पीला। नेक्स्ट, चार्ट। 7वां, चार्ट। चार्ट में भी एक बैकअप होता है, लैंग्वेज होता है उसमें। चार्ट, चार्ट, चार्ट नहीं। चैट, चैट एक है उसमें, फिर ग्रुप चैट। ग्रुप चैट, अलग अलग प्रश्न उसमें भेजना। अरे जो प्रश्न भेज रहे हो इतने सारे लोग देख रहे, पर्सनल प्रश्न पर्सनल लेवल पे भेजो। उसमें भेजने की क्या जरूरत है, उसमें थैंक यू करने की क्या जरूरत है, उसमें कुछ भेजने की क्या जरूरत है, और किस लिए? ये सब बाह्य मुक्ता हो रही है, इसकी आवश्यकता नहीं है। ग्रुप चैट करने का मतलब क्या है, किस लिए भेज रहे हो? जो प्रश्न है अगर ज्ञान से संबंधित भी, ज्ञान और योग और सेवा की आड़ लेकर बाह्यमुखी हो जाना, दूसरों को डिस्टर्ब करना। एक बहन ने अपने मोबाइल का रिंगटोन बाबा की आवाज लगा रखी थी, और जब भी सब योग में बैठते थे और उसका मोबाइल बजता था तो उसकी ऐसी अवधारणा थी कि सबका एकदम ध्यान बाबा की तरफ चला जाता है। अरे बट आप डिस्टर्ब कर रहे हो दूसरों को, बाबा की बात ही नहीं है यहाँ पर। सब योग में बैठे और अचानक मोबाइल बजता है और बाबा की आवाज, डिस्टर्ब हो रहा है, उस आवाज की बात ही नहीं है यहाँ पर। कितना हम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है वहां पे, नॉइस पोल्यूशन। तो मीडिया, उसके बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद चैट। ग्रुप चैटिंग का कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी चैटिंग का कोई अर्थ नहीं है। चैटिंग से विकार की उत्पत्ति भी हो सकती है।
चीट कर सकता है। व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्स ट्रैप है ये। ट्रैप मतलब शिकंजा पकड़ने वाला। वो चिट चैटिंग दो आत्माओं के साथ जो चालू होती है पर्सनल लेवल पर, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहां से कहां पहुंचा सकती है, मैसेज के द्वारा कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सेवा से ही चालू होता है सब, चालू सेवा से ही, चालू ही ज्ञान से, योग से, और धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता है। घनिष्ठता संबंधों में बढ़ती है, फैमिलियरिटी बढ़ती है। उदास होना, नाराज होना, रूठना, रूसना, मनाना, ये सब चालू होता है। फिर एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन, अनुमान, सब चालू होता है। और वो संकल्प है, संकल्प टेक्स्ट में आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, और फिर बोल में आएगा, और फिर कर्मों में आएगा। संकल्प, टेक्स्ट, फिर बोल, जब मिलेंगे तब बोल में आएगा और फिर कर्म में रूपांतरित होगा। तो चैट। अगला है ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स। एक है ब्लॉक करने वाला, दूसरा है ब्लॉक होने वाला। इतना भेज रहे हैं कि उसको ब्लॉक करना पड़ता है, फिर भी भेजते ही रहते हैं। भेजना ये भी नहीं समझ में आ रहा है व्यक्ति को कि दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है हमारी वजह से। ब्लॉक और अनब्लॉक का खेल। क्यों भेज रहे, किस लिए भेज रहे? जो भेज रहे वो पढ़ भी रहे क्या? जो पिक्चर भेज रहे पढ़ भी रहे? जो थॉट फॉर द डे भेज रहे कि बस भेज ही रहे? और अर्थ क्या है इसका? एक एक संकल्प में कितनी शक्ति होती है उस संकल्प पर चिंतन करने के लिए, ना कि बस फॉरवर्ड करने के लिए। इसलिए ये जो ब्लॉक्ड और अनब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट है, ये भी एक माया है। ऐसा हम किसी को डिस्टर्ब, ये सूक्ष्म में किसी को परेशान करना है, डिस्टर्ब करना है, कि उसको ब्लॉक करना पड़े, रोकना पड़े दूसरों को। कोई भी टाइम पे मैसेज करना, 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, सुबह सुबह 3 बजे। क्या अर्थ है इसका? क्या मतलब है इसका? कितने हो गए? 8, 9, 8 ना 9। वो उसी में आ गया नोटिफिकेशन में सारा। अगला इंटरनेट, व्हाट्सएप और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। व्हाट्सएप एंड इंटरनेट। इंटरनेट नहीं है तो बेचैनी, इंटरनेट है उसमें भी स्लो है, उसकी बेचैनी। रेंज नहीं है, उसकी बेचैनी। बाबा ने कहा वायरलेस ही वाइसलेस, वाइसलेस ही वायरलेस होंगे। इतना डिपेंडेंस नेट पर, इतना डिपेंडेंस इंटरनेट पर कि 24 घंटा चाहिए। उससे बैटरी कम होती है, वो दूसरी बात, वो दूसरे डिसएडवांटेजेस। क्यों? 5 साल पहले किसी को पता भी नहीं था ये क्या है व्हाट्सएप, पर अभी ऐसे उसके चपेट में आ गए हैं। हर एक के पास है, हर एक के पास। बहुत ही कम होंगे जिनके पास नहीं है, परंतु है, परंतु उसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है? क्या हम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? खुद ही डिस्टर्ब हो रहे हैं, खुद ही बेचैन हो रहे हैं। वो केवल और केवल ज्ञान, योग, सेवा, ये 3 ही उपयोग है उसके, ब्राह्मणों के लिए, और कोई नहीं। अगर इसके अतिरिक्त कुछ हो रहा है और उसको हम सेवा कह रहे हैं, ये भी सूक्ष्म माया ही है। रॉयल माया बाबा कह रहे हैं ना, 3 प्रकार की माया में ये रॉयल माया में है। ये सारा गुरु, सारा डिस्कशन। एक है त्याग कर देना, वो नहीं कह रहे हम। एक है पूरा ही छोड़ देना, वो सन्यासी। एक है भोग करना, वो गृहस्थी। बीच का मार्ग है राज ऋषि का, सब कुछ होते हुए भी उससे अलिप्त,
सेवा के लिए प्रयोग कर रहे, परंतु उससे बाहर, उसमें डूबे हुए नहीं। 10वां पॉइंट, ग्रुप और ब्रॉडकास्ट। 10वां पॉइंट, ग्रुप। ग्रुप में भेजते ही रहना, भेजते ही रहना, भेजते ही रहना, कुछ ना कुछ। हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बाकियों के लिए नहीं। अपने अर्जेंट को दूसरे को ऊपर थोपना कहाँ की बुद्धिमानी। उसमें ऐड होना, एग्जिट होना, ऐड होना, एग्जिट होना, ऐड करना और कभी कभी निकालना भी। निकालो तो नाराज हो जाते, दुखी हो जाते, क्यों निकाला? जब इतनी हजारों इंस्ट्रक्शंस दी है कि कुछ न भेजना है, फिर भी भेज ही रहे, भेज ही रहे, भेज ही रहे। क्यों भेज रहे? किस लिए भेज रहे? क्या ये भी एक अटेंशन सीकिंग है? मैं हजारों इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी भेजना चालू ही है। वो भी माया है। हमारा ग्रुप वो दूसरी माया। हम सबसे पहले भेजना चाहिए क्लास को, पहले मैं भेजू इस क्लास को, और ये मेरा बिल्कुल फिक्स है। ऐसा रहा मतलब मैं, ये मेरी क्लास भेजी हुई स्टाइल, ये मेरी स्टाइल है भेजने की। मैं पहले भेजूंगा, ये मैं पहले, सबको मेरे द्वारा पता चल जाए किसी ने शरीर छोड़ा है वो बात, क्योंकि न्यूज मेरे पास है सबसे पहले। कोई एडमिट हुआ है, मेरे पास सबसे पहले न्यूज है। इसलिए ये ग्रुप की माया, ब्रॉडकास्ट की माया। ग्रुप से निकाले तो अपमानित महसूस करना। हमने कितनों को ऐड किया था, आपने हमको ही निकाल दिया। अच्छा, बिना पूछे ऐड करना वो दूसरी बात, अभी कम हो गया है वो तो। पहले तो वो बहुत ज्यादा था। जो देखो वो ऐड, जो देखो वो ऐड। हर एक अपना ग्रुप बनाता है। हेल्थ टिप्स ऐड, वो दूसरा बनाता है फ्रूट्स, एक बताता है रॉ, एक बनाता है वीगन, एक बनाता है कुछ और अपने रोज। कोई फरिश्ता, कोई जादूगर, तो कोई मेरा बाबा, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। क्या क्या हजारों ग्रुप्स, और उसमें ऐड करते रहते, करते रहते, करते रहते, करते रहते। क्यों कर रहे? पूछा क्या? बिना पूछे किसी को हम क्यों ऐड करें? ये भी माया है। अच्छा, आपको उसका जबरदस्ती कल्याण करना है, अपने रीति से, उसके रीति से नहीं, अपने ढंग से। ये क्लास सुनो तो तुम्हारा कल्याण होगा। वो कहता है मुझे सुनना ही नहीं है। एक बार सुन के देखो। हाँ। हाँ हाँ, उससे पहले आ गया पूरा। ब्राह्मणों का जो न्यूज जो स्प्रेड होती है ना, जो फैलती है, इतनी फास्ट गति से है, तीव्र गति से है। ओपीडी में अभी पेशेंट आया है, अभी बैठा है हमारे पास, उसकी रिपोर्ट में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अभी वो बाहर निकला भी नहीं, दूसरी जगह पहुंचा भी नहीं, तो वहां से फोन कि भाई क्यों इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अभी उसने भी नहीं बताया है। अभी न्यूज पहुंच कैसे गई, वो केवल हमको बताया और पेशेंट को बताया, बस। उन दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं क्या हुआ है, कैसा हुआ है। आ? वो कैसे न्यूज फैल गई और कैसे पहुंच जाती है समझ में नहीं आता है कभी कभी तो। बड़ा ही हाँ। ये भी सारा परचिंतन परदर्शन में आता है। टोटल 10 पॉइंट्स है। सबसे पहला, फिर से रिवीजन, स्टेटस, अपना स्टेटस में स्वयं स्थित रहो, वहां डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, प्रोफाइल पिक्चर, अपने प्रोफाइल पिक्चर को सामने रखो। देवता बनना है, फरिश्ता बनना है, वहां बदलने की जरूरत नहीं है। तीसरा, लास्ट सीन,
दूसरा का लास्ट सीन और अपना लास्ट सीन बताने की आवश्यकता नहीं है, दिखाने की आवश्यकता नहीं, ना तो दूसरों के देखने की आवश्यकता है। प्रोफाइल पिक्चर में दूसरों का प्रोफाइल पिक्चर क्या है, ये एक अलग प्रकार की माया है। अपना तो ठीक, पर दूसरों का क्या है? अरे तुमने क्यों बदल दिया, सुबह दूसरा था शाम को दूसरा, क्यों बदला? ये ठीक नहीं है तुम्हारा, इसको बदल दो, ये आउटडेटेड है, नया डालो, लेटेस्ट वाला। कौन सा डालना है वो भी बताएंगे। चौथा, डबल टिक संबंध। पांचवा, मीडिया। मीडिया में 4 चीजें, पिक्चर, ना तो कोई पिक्चर भेजना है, ना तो वीडियो भेजना है, ना तो ऑडियो भेजना है, और ना ही टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करना है और किसको करना है? ऑफिशियल सेवा रिलेटेड करो, दैट्स इट, बस। जितना करना है उतना। ये ऋषि का स्वभाव है, योगी का स्वभाव। साधन होते हुए भी साधना कम ना हो। छठवा, नोटिफिकेशंस, उसमें रिंगटोन्स, उसमें वाइब्रेट, और उसमें बहुत सारी लाइट्स, ग्रुप और मैसेज में, ऐप और मैसेज। नेक्स्ट, चैटिंग। क्या चैटिंग कर रहे हैं? पर्सनल चैटिंग। ये वैसा ही है जैसे कि पर्सनल मिल रहे हैं एकांत में, पर्सनल चैटिंग करना। और उसमें डर, फिर किसी ने देख लिया तो, किसी के हाथ में मोबाइल चला गया तो सिक्योरिटी टाइट करो मोबाइल की, पासवर्ड टाइट करो, या वो क्या कहते हैं उसको, पैटर्न, डिफिकल्ट पैटर्न लगाओ। किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए हमारा, देख लिया तो पोल खुल जाएगी, देने पड़ जाएगी। हम तो इतने बड़े योगी और ये कर क्या रहे हैं? चलो कर रहे हैं, पर दूसरों को पता चल जाए, इसमें ज्यादा खतरा है। नेक्स्ट, ब्लॉक्ड अनब्लॉक्ड, कॉन्टैक्ट को ब्लॉक्ड अनब्लॉक्ड, ये भी एक माया ही है। हमको ब्लॉक करना पड़ रहा है किसी को, उसमें भी ब्लॉकिंग में की कितनी निगेटिव एनर्जी है, पर क्या करें, हम मजबूरी कर रहे हैं किसी को। नेक्स्ट, इंटरनेट, ऑनलाइन ऑफलाइन है भी तो स्लो है, उसका दुख है, नहीं तो उसका बहुत ज्यादा दुख। लास्ट, ग्रुप ग्रुप ब्रॉडकास्ट। 10 प्रकार है। कहा मैं फंसा हुआ वो देखकर मुक्त होना है। ओम शांति। ओम शांति। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सचिन भाई जी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए। लेटेस्ट सचिन भाई जी क्लासेस